किला अल मौत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के बाद हसन बिन सबाह के दिल में एक ही ख्वाहिश धड़कती थी, सुल्तान मलिक शाह और अपने साबिक मुहसिन निज़ामुल मुल्क तूसी को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना। मगर वो जानता था कि ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, ये एक ऐसा मकसद है जिस तक आम हथियार, आम सिपाह और आम मंसूबे कभी नहीं पहुंच सकते। सल्जूकियों जैसी अजीम सल्तनत के दो सुतून, ऐसे जलीलुल कद्र दुश्मन जिन तक रसाई भी नामुमकिन और जिनका इस्तेसाल महज मादी क़ुव्वत से बिल्कुल मुहाल था। इसीलिए इब्न सबाह ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसमें तलवार से ज़्यादा जहन काम करता है और जंग से ज़्यादा अकायद का खेल। लंबे अरसे तक वो तन्हाई में बैठकर सूसता रहा। रात की खामोशी में अलमौत की पथरीली दीवारों के पीछे वो बार बार अपने जहन में एक ही सवाल दोहराया करता, ऐसा वार कैसे किया जाए जो नजर ना आए और सीधा दिल के पार उतर जाए। बिलाखिर उसने अपने गिर्द चंद ऐसे नौजवान जमा किए जो तेजी, जज्बात और दीवानगी का सुनहरा इम्तिजाज थे। फिर अपने पुरजोश दुआत के जरिए उनके दिलों पर यह अकीदा कंद कर दिया कि शेखुल जबल की मर्जी दुनिया की आखिरी कुव्वत है। वो कहे तो मुकद्दर बदल जाए, वो चाहे तो जिंदगी और मौत का फैसला खुद लिख दे। ये मुसलसल तलकीन, ये नफ्सियाती गिरफ्त और ये गैर मरई दबाव नौजवानों के जहनों को आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाम तक ले आया जहां इताअत इबादत बन गई और फर्माबरदारी तकदीर। मगर इब्न सबाह की असल चाल अभी बाकी थी। वो एक ऐसी तदबीर तरतीब दे रहा था जिसका तसव्वुर भी आम इंसान के बस से बाहर था, ऐसी तदबीर जिसका नाम लेने से भी फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। और जब वो तदबीर पूरी हुई तो जानबाजों को जान देने पर आमादा करना वाकई चुटकी बजाने के बराबर रह गया। जब किला अल मौत पर हसन बिन सबाह की हुकूमत कायम हो गई तो उसने पहाड़ों के साए में वो कारनामा अंजाम दिया जिसने आने वाली सदियों तक इंसान की अक्ल को हैरान और तारीख को खौफजदा रखा। पूरी वादी में उसने ऐसी इमारतें खड़ी करवाईं जो हकीकत से ज़्यादा ख्वाब लगती थीं। सरसब्ज मरग़ज़ार, शफ़ाफ़ हवा में भीगी हुई घाटियाँ और उनके दरमियान बर्फ़ जैसे सफ़ेद, ख्वाब जैसे खामोश महलों के मीनार। हर तरफ ऐसी नज़ाकत, ऐसी लताफत, ऐसी पाकीज़गी कि देखने वाला अपनी दुनिया को भूल जाए। इन महल्लात के बीचों बीच हसन बिन सबाह ने एक बाग तामीर करवाया, एक ऐसा बाग जिसे वो जन्नत कहता था। ये जन्नत कोई आम तफरीगाह नहीं थी, ये हसन की सबसे बड़ी चाल, सबसे बड़ी नफ्सियाती जंग थी। हर तरफ फलदार दरख्त, खुश रंग फूल, बल्लूरीन जाम, चांदी के बर्तन, महंगे फर्श और आला तरीन खाने और ऐसा निज़ाम कि महल्लात में पानी, दूध, शराब और शहद नलों से बहता था। और वहाँ दिल बहलाने, जज्ब करने और मुरीदों को मुकम्मल तौर पर तोड़कर दोबारा गढ़ देने के लिए कमसिन निहायत हसीन लड़कियां मौजूद थीं, ऐसी दिलरबा, ऐसी नूरानी कि इंसान को यकीन आ जाए कि ये किसी और ही जहान की मखलूक हैं। यहाँ का हर काम राजदारी में लिपटा हुआ था। जो चीज़ बाहर से आती वो भी ऐसे लाई जाती कि किसी सिमत से ज़रा सा सुराग न मिले। हसन ने अपने पैरोकारों को 3 ग्रोहों में बांटा था। दाई जो खुफिया तौर पर उसके अकायद फैलाते, रफ़ीक जो उसके सबसे मोतमिद थे, और आखिर में फ़दाई। ये वो ग्रोह था जिसके लिए ये सारी जन्नत बनाई गई थी। इन फ़दाइयों के लिए वो तालकान, रूदबार और कुर्बो जवार के सादा, मजबूत, तंदुरुस्त नौजवान चुनता, ऐसे लड़के जिनके दिल अभी कच्चे थे और जहन आसानी से किसी भी अकीदे की शक्ल इख्तियार कर सकते थे। सफ़ेद लिबास, सुर्ख पगड़ी, कमर में छुरी और हाथ में तीर या छड़ी, यही उनका निशान था। और उनकी सबसे बड़ी पहचान अंधा यकीन। हसन बिन सबाह ने एक जहर को अपने मकसद के लिए
जन्नत का रास्ता बना दिया। हशीश। जब कोई नौजवान फदाई सख्त तरबियत का मरहला पूरा कर लेता तो उसे भंग के नशे में बेहोश किया जाता और सीधा जन्नत में ले जाकर लिटाया जाता। वहां आंख खुलती तो ना जंग होती ना खौफ, सिर्फ मुस्कुराहटें, सिर्फ हूरें, सिर्फ लज्जतें। मयर गवानी के जाम, सबसे बेहतरीन खाने, सबसे कीमती फल और सबसे बढ़कर वो चेहरे, वो नज़ारे जो सिर्फ कहानियों में सुने जाते थे। कई दिन इसी आलम में गुजारकर जब वो लज्जत उसके दिल पर नक्श हो जाती तो वही हूरें उसे दोबारा भंग का प्याला पिलाती और अचानक वो फिर शेखुल जबल के सामने मौजूद होता और यहां कहानी का सबसे ताकतवर लम्हा आता। फदाई हाँपते हुए हैरत से आंखें फैलाए जमीन पर गिरते गिरते कहता है, फदाई भीगी हुई आवाज में, ऐ मेरे मौला, ये कौन सा जहान था? मैंने तो कभी ऐसा नूर, ऐसा सुरूर, ऐसी हूरें, ऐसी खुशियां नहीं देखी थीं। वो जगह क्या थी? क्या मैं जन्नत में था? हसन बिन सबाह धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आवाज में जहर भी, जादू भी और दर्द भी छुपा होता है। हसन बिन सबाह, जिस दरवाजे से मैं तुम्हें लाया वो दुनिया वालों के लिए बंद है, लेकिन तुमने उस दरवाजे की खुशबू चखी है। फदाई की सांस रुक जाती है। क्या मैं दोबारा वहां जा सकता हूं? क्या वो आलम मुझे फिर मिल सकता है? ये वो लम्हा था जिसमें हसन बिन सबाह एक जिंदगी नहीं, पूरा मुकद्दर बदल देता था। वो आहिस्ता से आगे झुककर कहता है, हाँ, लेकिन अब दायमी जन्नत तक सिर्फ एक रास्ता है, जान देना और जान लेना। मेरे हुक्म पर मौत कबूल करोगे तो फरिश्ते तुम्हें वहीं ले जाएंगे, हमेशा के लिए। फदाई की आंखों में फिर वही जन्नत, फिर वही हूरें, फिर वही सुरूर नाचने लगता है। फदाई सर झुकाकर कांपती हुई आवाज में कहता है, हुक्म करें, किसे मारना है? मैं अभी जाता हूं। और हसन खामोशी से अपने हाथ का इशारा करता है, एक इशारा जो तारीख में सैकड़ों कत्ल, सैकड़ों दहशत और सैकड़ों वाकयात की बुनियाद बन गया। ये वो लोग थे जिन्हें हसन बिन सबाह अपनी आखिरी ज़र्ब, अपनी आखिरी चाल, अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार करता था। फिदाई, यही वो साया थे जिनके हाथों में तारीख ने मौत को चलता फिरता देखा। जहां कत्ल का हुक्म मिलता वहां ये लोग किसी न किसी रूप में उतर जाते, कभी खादिम, कभी सिपाही, कभी ताजिर, कभी जायर, और धीरे धीरे अपने हदफ का एतमाद जीत कर बिलाखिर उस लम्हे का इंतजार करते जिसमें एक बार पूरे दौर की फिजा बदल देता। ये ऐसे खतरनाक थे कि इनके नाम पर सल्जूकी उमरा के दिल कांपते और दूर के शहरों में बादशाह भी रात को दरवाजे दोबारा चेक करते थे। इनकी सफ़ाकी की एक वजह हसन का वो जालिमाना वस्खा था जिसने इनके दिलों से नरमी निकालकर उसकी जगह दरिंदा सिफत गुस्सा भर दिया था। इन्हें बिल्ली का गोश्त खिलाया जाता। बिल्ली जब गुस्से में आए तो अपने होश में नहीं रहती, बेतहाशा, बेखौफ और बेरहम वार करती है, और यही कैफियत इन फिदाइयों के खून में सिरायत कर दी गई थी। जिसके कत्ल का हुक्म एक बार मिल जाता उसे जिंदा छोड़ देना इनके नज़दीक गुनाह के बराबर था। लेकिन हसन बिन सबाह की सल्तनत सिर्फ फिदाइयों पर नहीं चलती थी। उसने अपनी जमात को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, दाई, रफीक और फिदाई। दाई वो थे जो दूर दूर के शहरों में खुफिया दावत फैलाते और लोगों के दिलों में तब्दीली के बीज बोते। रफीक ये वो लोग थे जिनकी अक्ल को ताकत, महारत और इल्म के जरिए कैद किया जाता था। उनके लिए सुबह के वक्त
एक खास नाश्ता तैयार होता, बादाम, शहद और कलूंजी। चंद दिन यही खुराक खाने के बाद उनके दिलो दिमाग एक अजीब हरारत से भर जाते, एक जुनून, एक बेकाबू तहरीक, एक नामालूम जोश। तब हसन बिन सबा उन्हें अपने हुजरे में बुलाकर कहता, क्या तुम जानते हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर क्या गुजर चुकी है? क्या तुमने उनका दर्द सुना, उनके जख्म महसूस किए? रफीकों की आंखें आहिस्ता आहिस्ता नम होने लगतीं। दिमाग का जोश दिल के दर्द से मिलकर एक नई आग बन जाता। हसन आगे झुककर आहिस्ता मगर जोरदार लहजे में कहता, अगर खारजी फिरका अजारका बातिल के खिलाफ लड़ते हुए बनु उमैया की तलवारों के नीचे अपनी जानें कुर्बान कर सकते थे, तो तुम जो हक पर हो, तुम्हारी जानें तुम्हारे लिए इतनी कीमती कैसे हो गईं? ये जुमला रफीकों के दिलों में खून की तरह उतर जाता। वो सर झुकाकर कहते, मौला, हम हाजिर हैं, जहां कहीं तेगो सिनान की लड़ाई हो, हम जान दे देंगे। यूं हसन की फौज में दो किस्म के जंगजू पैदा हुए। रफीक, जो मैदान जंग में तेगो सिनान के सामने खड़े होते और अपने इमाम पर जानिसारी का हक अदा करते थे। फिदाई, जो धोखे, भेस और खुफिया रसाई के जरिए ऐसे हमले करते जिसे दुनिया आज भी सिसकते हुए याद करती है। फर्क सिर्फ इतना था, जहां खुला मैदान हो रफीक जाते, जहां चिपकी हुई मौत चाहिए हो फिदाई भेजे जाते। और यूं अल मौत के पहाड़ों से एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरी इस्लामी दुनिया पर साया डाल दिया, साया जो सदियों तक नहीं हटा। और यूं अलमौत के पहाड़ों पर उठने वाली ये खामोश लहर अब पूरी मुस्लिम दुनिया पर साया बनकर छा चुकी थी। फदाई, जो एक आंख झपकते बादशाहों के सीनों में खंजर उतार देते, और रफीक, जो तलवार की चमक में अपनी जानें हंस कर वार देते। ये सब किसी एक मकसद, किसी एक आवाज़, किसी एक खौफनाक जहन के ताबे थे। एक ऐसी तहरीक जिसके पीछे अक्ल भी की, कमाल भी और शैतानी जादू जैसी हिकमत भी। और अब इस दास्तान का अगला बाब उस वक्त खुलने वाला है जब हसन बिन सबाह पहली बार सल्जूकी सल्तनत के दिल पर बराहे रास्त वार करने का फैसला करता है। एक ऐसी घड़ी जब पूरा आलम में इस्लाम दो सवालों के जवाब का मुंतजिर था। क्या एक पहाड़ पर बैठी जमात सल्तनत सल्जूकिया जैसे देव को गिरा सकती है? और क्या हसन बिन सबाह का अगला वार सिर्फ एक शख्स पर होगा या पूरी दुनिया पर? अगला हिस्सा वो है जिसमें तारीख का पहला खंजर वहां उतरता है जहां किसी ने सोचा भी ना था।